हाल ही में सिंगर गुरु रंधावा, रैपर बादशाह और सुजैन खान को मुंबई के एक होटल में रात पार्टी करते हुए पकड़ा है। कोरोना गाइडलाइंस के चलते मुंबई ने नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद इन लोगों ने यहां रात 2:30 बजे तक पार्टी की थी। वैसे बॉलीवुड सेलेब्स के बीच शराब पार्टी कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में ही ऐसे कई सेलेब्स हैं जिन्होंने शराब की लत के चलते अपना करियर तक बर्बाद कर दिया था। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिन्होंने शराब के चक्कर में अपने करियर को भी खराब कर दिया। लिस्ट में सबसे पहले आते हैं धर्मेंद्र। 85 ईयर्स के हो चुके धर्मेंद्र ने खुद माना है कि वे 15 साल की उम्र से लगातार शराब पी रहे हैं और इसकी उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। एक रियलिटी शो में धर्मेंद्र ने बताया था कि आशा पारेख के कहने पर उन्होंने सेट पर शराब पीकर जाना बंद किया था। धर्मेंद्र के मुताबिक जब वे 1966 में आशा पारेख के साथ फिल्म आए दिन बाहर की शूटिंग कर रहे थे, तब पैकअप के बाद प्रोड्यूसर और अन्य क्रू मेंबर देर रात तक पार्टी करते थे। मैं भी पार्टी में शामिल हो जाता था और जमकर शराब भी पीता था, यहाँ तक कि सुबह तक शराब की गंध आती रहती थी। इसे छुपाने के लिए मैं प्याज खा के सेट पर जाता था। हालांकि एक बार आशा पारेख ने शिकायत की कि इनके मुंह से प्याज की गंध आती है। जब मैंने उन्हें शराब की बात बताई तो उन्होंने मुझसे शराब पीने के लिए मना किया। इसके बाद से मैं कभी सेट पर शराब पीकर नहीं गया। लिस्ट में अगले हैं कपिल शर्मा। शराब पीने की आदत के चलते कपिल शर्मा भी अपना करियर मुश्किल में डाल चुके हैं। शराब के नशे में ही अपने सबसे अच्छे दोस्त रहे सुनील ग्रोवर से उनका झगड़ा भी हो गया था, यहाँ तक कि नौबत मारपीट तक आ गई थी। इसके बाद सुनील ग्रोवर और कई लोगों ने कपिल से किनारा भी कर लिया और उसका शो भी बंद हो गया था। कपिल डिप्रेशन में चले गए थे और इसके लिए उन्हें रिहैब सेंटर का सहारा भी लेना पड़ा। बाद में कपिल ने अपनी ये बुरी आदत को सुधारा और अब वे ठीक है और शो भी अच्छा चल रहा है। लिस्ट में अगली आती है मनीषा कोइराला। 1991 में सौदागर से डेब्यू करने वाली मनीषा कोइराला ने 1942 ए लव स्टोरी गुप्त जैसी हिट फिल्में दी, मगर इसी दौरान उन्हें शराब की लत भी लग गई। 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, मगर ये भी ज्यादा नहीं टिक सकी और 2012 में उनका तलाक हो गया। डाउन होते फिल्मी करियर और शादीशुदा लाइफ में आई परेशानियों ने मनीषा को रेगुलर ड्रिंकर बना दिया। इसी दौरान उन्हें कैंसर भी हो गया था। फिर मनीषा ने शराब छोड़ी और इलाज भी करवाया। उन्होंने अध्यात्म का भी सहारा लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि शराब की लत ने उनका करियर भी बर्बाद करके रख दिया। अगले आते हैं यो यो हनी सिंह। रैपर हनी सिंह भी शराब की लत के चलते लंबे समय तक म्यूजिक से दूर रहे, यहाँ तक कि शराब की लत के चलते वे बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझ रहे थे। एक समय उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था और लोग उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। बाद में हनी सिंह को रिहैब सेंटर में रखना पड़ा था, जहां उन्होंने अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाया। लगभग 2 साल तक गायब रहने के बाद हनी ने सोनू की टीटू की स्वीटी के गाने दिल चोरी साडा हो गया से कमबैक भी किया था। लिस्ट में अगली आती है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट ने महज 16 साल की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें शराब की ऐसी लत लगी कि वे इसकी आदी हो गई। हालांकि 45 साल की उम्र में उन्हें यह एहसास होने लगा कि शराब छोड़ देनी चाहिए, वरना वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब वे मरने के कगार पे हैं, जिसके बाद उन्होंने भी शराब छोड़ने की पूरी कोशिश की। लिस्ट में अगले आते हैं संजय दत्त। एक दौर ऐसा भी था जब संजय दत्त को सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी खलनायक के तौर पर देखा जाने लगा था। संजय दत्त को करियर के शुरुआती दौर में ही ड्रग और शराब ने अपनी चपेट में ले लिया था। संजय दत्त की बायोपिक में भी दिखाया गया है कि कैसे संजय दत्त 9 साल तक नशे के जाल में फंसे रहे। बाद में वो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी गए थे। हालांकि संजय दत्त अब भी शराब की लत से छुटकारा नहीं पा पाए हैं, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है। लिस्ट में अगली आती हैं परवीन भाभी। 70 के दशक की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक परवीन भाभी भी आखिरी नशे की लत से नहीं उबर पाई थी। शराब के नशे में परवीन भाभी ऐसी डूबी कि वो इस नशे से बाहर आ ही नहीं पाई। वे पैरानॉइड सिजोफ्रीनिया नाम की बीमारी का शिकार हो गई थी। 22 जनवरी 2005 को परवीन अपने मुंबई के अपार्टमेंट में मृत भी मिली थी। कहते हैं कि उनकी मौत के 3 दिन बाद बदबू आने की वजह से पता चला था कि वह अब दुनिया में नहीं रही है। लिस्ट में अगले आते हैं राजेश खन्ना। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी शराब पीने के आदी थे। राजेश खन्ना कभी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपने दोस्तों के साथ हर रात शराब पीते थे।
उनकी इसी आदत के चलते उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और महज 69 साल की उम्र में ही 2012 में उनका निधन भी हो गया। लिस्ट में अगली है मीना कुमारी। बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी ने एक फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में ऐसी महिला का रोल किया था जो हर वक्त शराब के नशे में डूबी रहती थी। कहते हैं कि धर्मेंद्र से प्यार में धोखा खा चुकी मीना कुमारी ने बाद में शराब का सहारा लिया और उन्हें इसकी ऐसी लत लग गई कि वे हर वक्त नशे में ही डूबी रहती थी। बाद में लीवर सिरोसिस की वजह से मीना कुमारी की मौत भी हो गई थी। लिस्ट में अगले हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को भी शराब पीने की लत थी। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते के फर्स्ट सीजन में जावेद अख्तर ने इस बात के बारे में खुलासा भी किया था। जावेद ने कबूल किया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनका करियर और रिश्ते शराब की वजह से टूटने के कगार पर आ गए थे। पहली पत्नी हनी ईरानी ने भी उन्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह शराब बहुत पीते थे। हालांकि अब वो इस लत से पूरी तरह से उबर चुके हैं।